नुकसान होगा? पूरा बाजार है या नहीं है? क्या करें? मेरी छोटी बच्ची थी जब ये एक हिस्सा पहले गिरा, मैं खुद फंस गई थी इसमें, बड़ी मुश्किल से हम निकले। मगर वही बात है, जिसको भी 5 साल हो गए और टूट के गिर रही है, मगर किसी के झूठ नहीं रही। अब चाहिए होगा ना तो यहाँ सारे आ जाएंगे, दे सकते हो नुकसान पूरा पूरा पहले माले। लेकिन अब आप देखो दुनिया का गंद कचरा आ गया, यही तो फेंकते हो फेंकते हैं, मच्छर लोग घर में रहे ना, मच्छर बहुत है। यहाँ से रास्ता पूरा बंद है, बच्चे निकल नहीं सकते। इस साल पहले कुछ न्यूज़ पैदा हुई है, 2020 की बात है, ये 2019 की एंड थी। मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मेरी वालदा से बात कर रहा था, ये मेरी मिस्टर है, हम अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहे थे। बस यहाँ से यहाँ तक अपने गेट तक आया, ये दम करके पूरे 4 माले नीचे आए। 4 माले नीचे आए। यहाँ मोहम्मद नाम का लड़का है जो मोहल्ले में काम करता है, लेबर, वो बच्चा भी यहाँ खड़ा था, वो भी एकदम से भागा। इसके बाद डिपार्टमेंट आए, मगर उन्होंने इसको तोड़ना शुरू नहीं किया। उन्होंने ये तोड़ना ऐसे शुरू किया कि इसको मारे हथौड़े, बड़े बड़े ग्लास की दीवारों पर, ये दीवारें आपको प्लास्टर नजर आती है, वो इसको तोड़ने की नहीं है। सारे कदीमा के ग्लास लगे हुए हैं, इनके साथ हम कवर में जाए। एक लॉ पास हो गई है, इन बिल्डिंगों को छेड़ना नहीं है। ये तो हमें भी, आपको सबको पता है। वो इस कानून को लेकर अगर बैठे रहेंगे तो इंसानी जानों का ज़ाला कौन देगा, ये सवाल है हमारा। क्या हम अपनी मदद खुद आप इसको गिरवाएं, हम इसको तोड़वाएं? कल हम तोड़ेंगे, आगे हमें गाड़ियों में डाल के जाके बंद कर देंगे। बड़े मामलात हैं, आपको पता है। हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, सदर पाकिस्तान से भी, हर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं जो इस मामले को हल करवा सकता है करे। ये देखें, ये स्कूल जाता है, हमें डर लगा रहता है। कल नहीं परसों, ये हमारे एक भाई साहब है सामने, दुकानदार है, एक कबूतर आजा उस डाल पे बैठा, 3 पत्थर इतने बड़े बड़े वो पड़े हुए, वो गिरे। अब ये पत्थर किसी इंसान को लग जाए, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जवाब दे दें। क्या हम बिल्कुल ही लावारिस हैं, किसी काम के नहीं रहे, हमारी कोई अहमियत नहीं है? हम पाकिस्तानी होते हुए भी इस मुल्क के शहरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, हमने सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मोहल्ले वालों के लिए तहफ़्फ़ुज़ की इल्तिजा की है कि खुदा। खारा दर ओल्ड सिटी एरिया की ये बिल्डिंग अपनी खस्ता हाली बयान कर रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और हेरिटेज इंक्रोचमेंट के अफसरान को इस बिल्डिंग के हवाले से शिकायत भी दी थी, मगर इन इदारों के किसी भी अफसर ने कोई अमल नहीं किया और ना ही हमारी किसी शिकायत पर कोई कार्रवाई हो सकी। बल्कि मुतल्लिका इदारों ने 2 साल पहले बस नोटिफिकेशन इस बिल्डिंग पर लगा दी थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं की। पलक न्यूज़ से मुखातिब होकर इलाका मकीनों का कहना था कि अब ये बिल्डिंग मंशियात फरोशों और हीरोइनचियों का अड्डा बन चुकी है। इलाका मकीनों का मजीद कहना है कि हमें हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि ये बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है, जबकि इनका चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात, DGSBCA से मुतालबा है कि इस पुरखतर बिल्डिंग को फौरी तौर पर मस्मार किया जाए। इदारे के लोग हैं, यहाँ जो नोटिफिकेशन लगा कर गए हैं उस नोटिफिकेशन पर अमल करें और इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द खुद ही मस्मार कर दें, ताकि बाकी जो यहाँ पे इलाका मकीन हैं, जो कि यहाँ आने जाने वाले लोग हैं, उनको किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना हो। क्योंकि इलाका मकीन का कहना है कि यहाँ सिर्फ बिल्डिंग के, ये इस मफरूज बिल्डिंग के ऊपर
पर सिर्फ 2 कबूतर बैठे हैं तो 3 से 4 पत्थर आके नीचे गिरते हैं बिल्डिंग की, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। और अगर बिल्डिंग का ये हिस्सा गिरता भी है, मसमार भी होता है खुद से, तो इस बिल्डिंग के अपनी इस बिल्डिंग के साथ साथ ये इस बिल्डिंग को भी लेकर जाएगा, जिसमें पहले से ही रिहायशी मौजूद हैं और उनको काफ़ी जानी और माली नुकसान हो सकता है।